हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 03 है और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप बेसिक क्लास में जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको आप सीख लें, है ना। तो लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 की वीडियो आप जरूर देख लें और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 के न्यूमेरिकल में आए। लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3 इज कंटीन्यूअस at x बराबर 0, at x बराबर -3 एंड at x बराबर 5। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 5x - 3 x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर कंटीन्यूअस है ना। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ये फंक्शन गिवन है f(x) बराबर 5x - 3 है ना, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं y बराबर 5x - 3। अब यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन है और आपको बताया जा चुका है कि एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट, है ना। हर एक लीनियर फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस होता है ना। तो यहाँ पर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी वालों ने बोला है तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर प्रूव करेंगे तो x बराबर 0 पर निकालेंगे, x बराबर -3 पर प्रूव करेंगे तो x बराबर -3 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल मैं एट x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, है ना। तो एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाएगी, देखिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x). अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने के पहले यहां समझिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x) है ना। किसी जनरल पॉइंट c पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसका क्या सॉल्विंग प्रोसेस होगा समझिएगा। इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस h। c माइनस h क्यों लिखा, c माइनस का मतलब है c से थोड़ा सा कम, तो c माइनस h, इसमें h को हमने माइनस कर दिया जहां पर h बहुत छोटा सा क्वांटिटी है ना। तो x टेंडिंग टू c माइनस h f(x). तो यहां पर अब हम x की जगह c माइनस h रखेंगे और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे क्योंकि h बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। तो यहां पर x की जगह c माइनस h रख देंगे और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां x की जगह रख देंगे c माइनस h। तो अब इस फंक्शन में h की जगह हम 0 कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल आएगी। ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा और ये हर एक न्यूमेरिकल में लगभग यूज होना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f(x) और फिर यहाँ c प्लस का मीनिंग क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h। c प्लस का मतलब c से थोड़ा सा अधिक, है ना, c से थोड़ा सा अधिक और यहाँ पर ये h स्मॉल क्वांटिटी है ना, c से थोड़ा सा अधिक और f(x). फिर क्या करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में किया है x की जगह हम c माइनस h रख देंगे। तो यहां पर भी लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस h था तो x की जगह c प्लस h रख देंगे और h टेंडिंग टू कितना 0 करा देंगे क्योंकि h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो c प्लस h। और फिर यहां पर h की जगह 0 रख देंगे तो यहां से हमारी राइट हैंड लिमिट निकल आएगी। अब बिल्कुल यही प्रोसेस जो है हम ये क्वेश्चन में अपनाने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) और फिर x की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस h। जैसे यहाँ पर c माइनस h कर दिए हैं, है ना, जहां h स्मॉल क्वांटिटी है। फिर f(x) क्या है हमारा, ये ओवरऑल x0 निगेटिव x0 पॉजिटिव सबके लिए फंक्शन हमारा यही है 5x - 3। फिर x की जगह हम रख देंगे 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब माइनस h, है ना। तो यहाँ पर x की जगह रखिए माइनस h और h टेंड करा दीजिए 0, तो 5 इंटू माइनस h फिर -3 और h की जगह रख दीजिए 0, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 -3, तो ये आ गया -3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल करके आई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों, -3। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारा राइट हैंड लिमिट निकालने का रहेगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x)
और 0 प्लस का मतलब है 0 प्लस एच, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 प्लस एच इसे हम कर सकते हैं। और यहां पर एफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस 3 है ना। अब x की जगह रख देंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब h है ना, तो x की जगह आप h रख दीजिए, लिमिट 5h माइनस 3, x की जगह h रखा और h को किसकी तरफ टेंड करा दिया 0 की तरफ। फिर हम h की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर देंगे है ना, तो ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 0 माइनस 3, मतलब कितना आया -3 है ना। तो यहां से हमारी राइट हैंड लिमिट भी -3 निकल करके आई, राइट हैंड लिमिट -3 आई। और फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 कैसे निकलेगा, जो ये फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये कितना निकल के आया -3। तो यहां से आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आई, राइट हैंड लिमिट भी -3 आई और फंक्शन की वैल्यू भी -3 आई। इसका मतलब यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है ना। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0 पर है ना, इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और f ऑफ 0, ये तीनों बराबर हैं, तो देयरफॉर ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर क्या कंटिन्यूअस है ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। इसी तरीके से इस फंक्शन का x बराबर -3 पर अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूं, तो एट x बराबर -3 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब -3 से थोड़ा सा छोटा है, तो यहां पर लिख दिया -3 माइनस, और फिर ये fx, और ये fx की जगह रखेंगे क्या, जो क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है ना, और यहां लिख सकते हैं -3 माइनस h, -3 से थोड़ा सा छोटा, तो -3 माइनस h यहां पर स्मॉल क्वांटिटी है ना। और ये fx की जगह क्या लिखते हैं 5x माइनस 3। फिर क्या करेंगे बच्चों, जैसे अभी किया था, x की जगह -3 माइनस h रखेंगे और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे है ना। तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां पर x की जगह रख देंगे -3 माइनस h और फिर ये -3। अब h की जगह यहां 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 5 इंटू -3 माइनस 0 -3, इसे सॉल्व करेंगे तो -15 -3 -18 आया। तो इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -18 निकल करके आई। अब बिल्कुल ऐसा ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस f(x) और यहां पर इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस है, तो -3 प्लस h करेंगे और f(x) की जगह रख दें क्या 5x माइनस 3, और फिर यहां पर x की जगह रखेंगे -3 प्लस h और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहां रख देंगे 5 और x की जगह रख दिया -3 प्लस h -3 है ना। अब h की जगह 0 कर दीजिए है ना, तो यहां से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 5 -3 और प्लस 0 -3। जब h की वैल्यू हम रख देंगे तब फिर हम लिमिट नहीं लगाएंगे है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करने पर ये भी कितना आएगा -18, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 निकली और राइट हैंड लिमिट भी -18 निकली। अब लास्ट काम रहा हमारा क्या, x बराबर -3 पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, x की जगह फंक्शन में -3 पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू -3 ये भी कितना आया -18। तो यहां से आप फिर से देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर -3, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं है ना। यहां पर आप 0 माइनस की जगह 3 माइनस लिखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 प्लस की जगह 3 प्लस लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट -3, ये तीनों बराबर हैं। तो ये तो इस तरीके से गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x बराबर -3 है ना। अब इसी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ से भी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये तीनों पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, और ये तीनों ही नहीं बल्कि ऑल पॉइंट पर ये फंक्शन गिवन फंक्शन 5x -3 कंटीन्यूअस होगा है ना। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये है y = 5x -3 और ये लाइन है ना। ठीक, तो इसमें x की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू मान लीजिए 0 डालेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी -3, यहाँ x की जगह 0 पुट किया, और x की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी
2। अब ये बना दिया x एक्सिस और ये बना दिया y एक्सिस। 0, -3 पॉइंट, 0, -3 पॉइंट का मतलब x की वैल्यू 0, x एक्सिस में 0 पॉइंट और y एक्सिस में -3 पॉइंट, तो ये -1, -2, -3, एक पॉइंट हमारा हो गया ये, है ना, 0, -3। और दूसरा पॉइंट क्या है 1, 2, x एक्सिस में 1 पॉइंट और y एक्सिस में 2 पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया 1, 2। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और इसको पीछे भी बढ़ा दिया और आगे भी बढ़ा दिया। ये किसका ग्राफ बन गया बच्चों, y = 5x - 3 लाइन का ग्राफ बन गया, y = 5x - 3 का, है ना। और आप ये ग्राफ से भी देखेंगे कि ये x = 0 पर कंटिन्यूअस है, x = 0 पर हमें हाथ नहीं उठाना पड़ रहा है, और x = -3 पर, x = -3 पॉइंट यहां आएगा तो -3 पर भी ये कंटिन्यूअस है, और x = 5 पर भी कंटिन्यूअस है ना। तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, हालांकि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं थी, हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट, है ना। फिर भी एनसीईआरटी ने बोला तो इसलिए हमने प्रूव करके दिखाया। इसी तरीके से x = 5 पर आप कंटीन्यूअस इसको जो है दिखाएंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 at x = 3, है ना। हमें y = 2x² - 1 या fx बोलो या y बोलो, बात एक ही है ना। इस फंक्शन का x = 3 पर कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है, मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। y = 2x² - 1 ये पैराबोलिक फंक्शन है ना, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यह पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉइंट, है ना। तो ये फंक्शन जो है x = 3 पर भी कंटीन्यूअस होगा। फिर भी एनसीईआरटी ने बोला तो कैसे करेंगे, जैसे अभी किया है, इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्वेश्चन में गिवन फंक्शन है y = 2x² - 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, और कहां पर निकालेंगे 3 पर, तो 3 - fx लिखा। फिर यहां पर 3 की जगह लिख देंगे क्या 3 - h, है ना, 3 से थोड़ा सा छोटा, तो 3 - h लिख दिया। और fx क्वेश्चन में क्या गिवन है 2x² - 1। अब x की जगह 3 - h रखेंगे तो यह हो जाएगा कितना, लिमिट, और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ, h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h बहुत सूक्ष्म स्मॉल क्वांटिटी है ना। तो और यहां पर x की जगह रखेंगे 3 - h का होल स्क्वायर -1, और फिर h की जगह रख दीजिए कितना 0, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 2 × 3 - 0 का होल स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 2 जाए 18, 18 - 1 17 आया, है ना। अब बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगा राइट हैंड लिमिट निकालने का। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, और लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस की जगह क्या पुट करेंगे 3 + h, फंक्शन की जगह क्या रखेंगे 2x² - 1। फिर अब x की जगह रख देंगे 3 + h, और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 2 टाइम्स, और x की जगह रखें 3 + h, तो 3 + h, और फिर इसका होल स्क्वायर -1। अब क्या करेंगे h की जगह 0 रखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 + 0 का होल स्क्वायर -1, तो ये भी कितना आएगा 17। ठीक है बच्चों। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x = 3 पर, तो f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, x की जगह 3 रख दीजिए, तो 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा कितना 17। और यहां से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कहां पर 3 पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 - fx, और राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 + fx, और फंक्शन की वैल्यू एट x = 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 3, है ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज,
कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। और इस क्वेश्चन में और किसी भी पॉइंट पर अगर प्रूव करने को बोला जाए, है ना, x बराबर 2 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर -5 पर, x बराबर -2 पर, तो इसका प्रूव करने का बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। और इसको हम ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, कैसे बनाएं, x की वैल्यू डालते जाएं, y की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उन सारे पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में बनाएं और उनको मिला दें, तो हमें इसका ग्राफ मिलेगा। और ग्राफ से भी देखेंगे कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। फिलहाल हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है प्यारे बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इन चारों फंक्शंस की कंटिन्यूटी को हमें एग्जामिन करना है ना। तो इसका ए पार्ट देखिएगा, ए पार्ट में है fx बराबर x माइनस 5, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। fx को हम बोल सकते हैं y, है ना, y बोलो या fx बोलो, बात एक ही है। y बराबर fx बराबर x माइनस 5, और आप ये देख रहे हैं कि ये लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। और आप ये जानते हैं एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। इस तरीके से पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। बी पार्ट में गिवन है fx बराबर 1/x माइनस 5 और x डज नॉट इक्वल टू 5, है ना। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन में हमने बताया था आपको बच्चों, बेसिक क्लास में बताया है कि कहीं पर भी फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा है, fx अपॉन gx में लिखा है, तो gx 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये दिया है x 5 नहीं है ना। तो आपको बताया जा चुका है कि fx अपॉन gx में अगर fx कंटीन्यूअस है और gx कंटीन्यूअस है, तो fx अपॉन gx भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पर fx में है 1 और 1 होता है कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। और gx में अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ पर x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 होता है लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये fx अपॉन gx मतलब 1 अपॉन x माइनस 5 इज आल्सो कंटीन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज ए रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का मतलब ये fx अपॉन gx वाला है ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5। इसका मीनिंग यह हुआ कि x बराबर 5 को छोड़कर के बाकी सब जगह यह फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होगा। दूसरे शब्दों में हम यह बोल सकते हैं कि यह फंक्शन अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है ना, और इसके डोमेन में x बराबर 5 पॉइंट नहीं है। अब इसी तरीके से बिल्कुल सी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट जैसा है ना। क्वेश्चन में गिवन है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं, यहाँ पर -5 है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ -5 है, तो यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू -5 बिल्कुल बी पार्ट जैसा है ना। यहाँ पर भी fx अपॉन gx है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और यह भी रेशनल फंक्शन है। और अगर कहीं पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो या fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन हो, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 5 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू -5 नहीं है ना। अगर हम यहाँ fx देखें, ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर वाला फंक्शन, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 25 है, और ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर x प्लस 5 है, और x प्लस 5 क्या है, लीनियर फंक्शन है, और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है एवरीवेयर, और यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो इसका मतलब ये fx अपॉन gx भी कंटीन्यूअस फंक्शन होगा एवरीवेयर, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपन आंसर कैसे लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज ए रेशनल फंक्शन, जैसे पिछले बार लिखा था fx अपॉन gx टाइप का। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू -5। यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा ये सी पार्ट भी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, और डी पार्ट में है fx बराबर mod x माइनस 5, है ना। fx बराबर mod x माइनस 5,
और आपको बेसिक क्लास में यह भी बच्चों बताया जा चुका है कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन ही है mod x - 5, ये भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। फिर भी अगर हम इसे चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं y = fx बराबर mod x - 5। और इसको क्या लिखेंगे, उसके लिए हमें मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन में जाना पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन आपको बेसिक क्लास में बताई जा चुकी है। कैसे लिखी जाती है, fx बराबर mod x बराबर x और माइनस x। x कब होता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस x कब होता है, x लेस देन 0 के लिए। बिल्कुल इस मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन से हम mod x - 5 की भी डिफिनीशन लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर mod x है तो यहाँ पर आया है x, तो यहाँ पर mod x - 5 है तो यहाँ आएगा x - 5। ठीक है, यहाँ mod x है तो यहाँ आया x, तो यहाँ mod x - 5 है तो यहाँ आएगा x - 5। और यहाँ आया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पर mod x बराबर -x है तो यहाँ पर mod x - 5 को क्या लिखूंगा, -x - 5। और ये कब है, जब x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 का मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा x - 5 लेस देन 0, या इसी को लिखेंगे x लेस देन 5, है ना। बिल्कुल वैसा ही है, आप चाहो तो एक बार चेक कर लो कैसे लिखा गया। यहाँ पर mod x है तो यहाँ लिखा x, यहाँ mod x - 5 है तो यहाँ लिखा गया x - 5। और फिर यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ आएगा x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसी को हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब यहाँ पर mod x है तो यहाँ आया -x, यहाँ पर mod x - 5 है तो यहाँ आएगा -x - 5, है ना, माइनस बाहर रहेगा x - 5। और यहाँ पर x लेस देन 0 तो यहाँ पर लिखूंगा x - 5 लेस देन 0, या इसी को लिखूंगा x लेस देन 5, है ना। अब यहाँ पर इस फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ पर चेंज हो रही है, 5 पर, तो 5 पर ही हम कंटीन्यूअस चेक करेंगे। बाकी 5 से बड़े के लिए ये कंटीन्यूअस है, 5 से छोटे के लिए भी कंटीन्यूअस है। क्यों कंटीन्यूअस है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। और यहाँ पर भी ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा 5 से छोटे के लिए, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। अगर ये डिसकंटीन्यूअस होगा तो कहाँ होगा, 5 पर, और वो हम चेक करके देखे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर निकालेंगे, x बराबर 5 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx। और ये 5 माइनस का मतलब क्या हुआ, 5 माइनस h। और यहां पर फंक्शन क्या रखेंगे, फंक्शन ये वाला रखेंगे कि ये वाला रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 5 माइनस है, 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा, तो 5 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो यहां पर हम फंक्शन रखेंगे माइनस x माइनस 5। अब क्या करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में किए हैं, x की जगह 5 माइनस h रख देंगे और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। और यहां पर x की जगह रखेंगे 5 माइनस h, तो 5 माइनस h माइनस 5। ठीक है, पच रही है बात बच्चों, ध्यान से देखिएगा हर एक चीज, है ना, धीमे धीमे देखिएगा, आराम से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, हर एक चीज समझ में आएगी। तो यहां से 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया माइनस और माइनस एच, तो ये हो जाएगा प्लस एच, है ना। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यहाँ बचेगा एच, और एच की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 निकल करके आई। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, कहां पर, एच टेंडिंग टू 5 प्लस पर, है ना। तो राइट हैंड लिमिट देखिएगा, राइट हैंड लिमिट, और कहां पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 5 fx। अब यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, तो x टेंडिंग टू 5 प्लस का मतलब x टेंडिंग टू 5 प्लस h, 5 से थोड़ा सा ज्यादा, और कितना ज्यादा, h, और h क्या है यहाँ पर, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना। और यहाँ पर fx की जगह क्या रखूंगा, 5 से बड़े, 5 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पर लिखूंगा x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, x की जगह 5 प्लस h रख देना है, और h को 0 की तरफ टेंड करा देना है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये 5 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ से 5 से 5 कट करा जाएंगे, और h टेंडिंग टू 0 रख देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाला हमने, 0 आया, और राइट हैंड लिमिट भी निकाला तो वो भी 0 आया। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, कहां पर, 5 पर, तो f ऑफ 5, f ऑफ 5 कहां से निकालेंगे, इस फंक्शन से कि इस फंक्शन से, यहां पर इक्वल का साइन लगा है तो यहां से निकाला जाएगा। तो यहां पर x की जगह 5 रख दीजिए, तो 5 माइनस 5, तो ये भी कितना आया, 0।
यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 5 तीनों जो है सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 5 पर भी कंटीन्यूअस होगा। 5 से ग्रेटर के लिए ये लीनियर फंक्शन है, तो ग्रेटर के लिए तो ये कंटीन्यूअस है, और लेस देन के लिए भी ये लीनियर फंक्शन है, तो लेस देन के लिए भी ये कंटीन्यूअस है। और हमें डाउट कहाँ था? 5 पर, तो 5 पर भी हमने चेक कर लिया और 5 पर भी ये कंटीन्यूअस निकल करके आया है ना। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर 5 पर, राइट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर 5 पर, और फंक्शन की वैल्यू भी तीनों ये इक्वल आ रही हैं, तो ये फंक्शन x बराबर 5 पर कंटीन्यूअस है। देयरफॉर ये फंक्शन एवरीवेयर, मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए भी कंटीन्यूअस है ना। तो इसे हम लिखेंगे, फाइनली यहां पर लिखे दे रहे हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्यारे बच्चों? प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर x की पावर n इज कंटीन्यूअस एट x बराबर n, है ना। ये फंक्शन x की पावर n है और इसको हमें प्रूव करना है कि ये कंटीन्यूअस है। कहां पर? x बराबर n पॉइंट पर, है ना। तो यहां पर n क्या है? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप से जो है। अब यहाँ पर x की पावर n, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर यह हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हर एक जगह कंटीन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटीन्यूअस होता है। तो वैसे तो ये सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए जो है कंटीन्यूअस होगा। फिर भी एनसीईआरटी ने बोला है इसे प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, है ना। तो इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और कहां पर निकालेंगे? x बराबर n पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब n से थोड़ा सा कम के लिए, है ना, f(x). फिर यहां पर f(x) क्या रखेंगे? जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है, और n माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं? n माइनस h, है ना, और फंक्शन की जगह पुट किए दे रहे हैं x की पावर n। अब क्या करेंगे? x की जगह हम रख देंगे n माइनस h, और h को टेंड करा देंगे 0 की तरफ, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह रख देंगे n माइनस h की पावर n, और h की जगह हम रख देंगे 0, है ना। h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब लगभग 0 है, h की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 0 की पावर n, मतलब ये आ गया n की पावर n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा निकला n की पावर n। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर n पर, और उसे कैसे लिखेंगे? x टेंडिंग टू n प्लस n के थोड़ा सा राइट का मतलब n से थोड़ा सा अधिक, ये f(x), है ना। फिर लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस की जगह क्या लिखेंगे? n प्लस h, और फिर ये x की पावर n। अब बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी किए हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह रख देंगे n प्लस h, तो n प्लस h की पावर n, और अब h की जगह क्या रखेंगे? 0। h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 0 की पावर n, तो ये भी आ गया n की पावर n, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड निकाली। अब निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर n पर, तो फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर n पर ये कैसे निकलेगा? जहां पर फंक्शन में x है वहां पर x की जगह n रख दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा n की पावर n। तो यहां से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर? एट x बराबर n पर, और राइट हैंड लिमिट कहां पर? एट x बराबर n पर, है ना। और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर n, ये तीनों बराबर आ रही है। कितनी आ रही हैं? n की पावर n आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस होगा। कहां पर? एट x बराबर n पर, है ना। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x बराबर n, ये प्रूव्ड हो गया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है प्यारे बच्चों? इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन की डिफिनीशन जो है यहां से दी गई है, f(x) बराबर x इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब f(x) जो है x है, कब? जब x लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम है तो फंक्शन हमारा x है, और x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा 5 है। और पूछा क्या गया है? कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, क्या ये x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है? क्या ये x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस है? और क्या ये x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस है ना। तो पहले देखिएगा एट x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस कैसे चेक करेंगे, है ना। एट x बराबर 0, x बराबर 0 कौन से रीजन में आएगा? x लेस देन और इक्वल टू 1 वाले रीजन में, है ना, मतलब उसके लिए फंक्शन हमारा y इक्वल टू x होगा, है ना।
तो y इक्वल टू x होगा। और यह क्या है, लीनियर फंक्शन, और आप जानते हैं लीनियर फंक्शन जो है एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये लीनियर फंक्शन है, और x बराबर 0 पर भी ये फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होगा, है ना। तो y बराबर x इज लीनियर फंक्शन, देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक, अब देखिएगा एट x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अपन कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में x बराबर 1 पर जो फंक्शन गिवन है वहां पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पर अपने को चेक करना पड़ेगा। कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके, राइट हैंड लिमिट निकाल करके, और फंक्शन की वैल्यू निकाल करके, है ना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर 1 पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, फिर 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, x, है ना। 1 से बड़े के लिए फंक्शन 5 है, और 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा x है। यहाँ पर fx रखेंगे x, तो लिमिट, और यहाँ फंक्शन की जगह रख दिया x, और x टेंडिंग टू 1 माइनस h। अब इसके बाद x की जगह रखिए 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, और h को टेंड करा दीजिए किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो h की जगह रख दीजिए यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस 0, तो ये आया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल करके आई 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, और 1 प्लस 1 से अधिक, 1 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 5। तो यहाँ पर fx की जगह रख दीजिए 5, और x टेंडिंग टू 1 प्लस h। अब यहाँ पर सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर x हाई नहीं है, तो x की वैल्यू हमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और हाई भी रहेगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 5, है ना। और अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके आई है 1, और राइट हैंड लिमिट निकाल करके आई 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर नहीं है, इसका मतलब यह फंक्शन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, ना। यहाँ पर अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। अब इसी तरीके से हमें x बराबर 2 पर चेक करना है। x बराबर 2 कहां आएगा, ग्रेटर देन 1 पर, तो यहां पर y इक्वल टू 5 है, y बोलो या fx बोलो 5 है, y बराबर 5 है या fx बराबर 5 है। और यह हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ये y बराबर 5 जो है कंटीन्यूअस है, इसका मतलब x बराबर 2 पर भी यह कंटीन्यूअस होगा। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, therefore given function is continuous at x बराबर 2। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन 5 को हमने कंप्लीट किया।